जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस अमेजिंग डिफेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, चंडीगढ़ करियर ग्रुप। मेरा नाम है चिराग गर्ग। आई एम योर एसएसबी मेंटोर। आई एम 3 times एसएसबी रिकमेंडेड विद ऑल इंडिया रैंक 6 एंड ऑल इंडिया रैंक 68। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने बात की थी पीपीडीटी के बारे में कि कैसे आपको स्टोरी की अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे आपको स्टोरी लिखनी है और कैसे आप अपने पीपीडीटी में स्टोरी अच्छी लिखकर आप स्क्रीन में होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि अच्छी स्टोरी लिख दी आपका टास्क यहीं खत्म हो गया? नहीं, इससे भी जरूरी है टास्क है आपका नरेशन और ग्रुप डिस्कशन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नरेशन के बारे में कि आप कैसे अपनी नरेशन को बेस्ट बना सकते हैं, कैसे वो टेक्निक्स है जिससे आप अपने असेसर्स पर और ग्रुप पर इंपैक्ट डालकर अपनी स्क्रीनिंग के चांसेस बढ़ा सकते हैं। और जीडी में पार्टिसिपेट करने का जो चांस होता है वो आपको अपनी नरेशन से ही मिलता है। आप अपनी नरेशन बेस्ट रखोगे, नरेशन में ग्रुप के ऊपर इंपैक्ट डालोगे, तभी आपको जीडी में बोलने का मौका मिलेगा। सो गाइस, वन मोर थिंग, एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमने स्टोरी अच्छी लिख दी, मैं स्क्रीन हो जाऊंगा, नरेशन का क्या है कि ऐसे ही बैठे रहूंगा चुप, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप रेडी रहना अपना बैग उठाकर बाहर जाने के लिए। एंड वन मोर थिंग, स्क्रीनिंग होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहे तो आपकी जितनी भी मेहनत है आपको आगे दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और स्क्रीन होने के लिए नरेशन और ग्रुप डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Guys, तभी तो आपको इलाहाबाद में बास्केटबॉल खेलने का मौका मिलेगा, देहरादून में आपको बाहर लिबर्टी पर जाकर जो आपकी कालसंग का फूड मिलेगा, और जो हमारा वाराणसी है वहां पर आपको बिलियर्ड्स और स्नूकर खेलने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई नरेशन मैटर्स। योर नरेशन क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। देखो, आप उस टाइम असेसर्स को और जो आपका ग्रुप है उनके सामने पहली बार जा रहे हो, आप अपने आप को पहली बार वहां शो कर रहे हो। तो गाइस, जो आपकी नरेशन है वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन डालती है। नरेशन अच्छी होगी तभी आपको जीडी में बोलने का मौका मिलेगा, उसी से आपकी स्क्रीनिंग के चांसेस बढ़ेंगे। मैं आगे फुल एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको नरेशन करनी है, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। मैं आपको एक सैंपल स्टोरी भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या उस सैंपल स्टोरी से लेकर क्या आइडियाज उठाकर आपको नरेशन करनी है। फाइन। अ गुड स्टोरी विद पुअर सॉरी अ गुड स्टोरी विद पुअर नरेशन लूजेस इम्पैक्ट। आपने कितनी ही अच्छी स्टोरी लिखी हो, उसमें आपने कितनी अच्छे आइडियाज और एक्शन ऐड किए हो, बट अगर आपकी नरेशन डाउन है, नरेशन खराब है, तो आपकी स्क्रीनिंग के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये क्यों मैं ऐसा कहता हूं? अगर आपकी नरेशन बैड है, आप अच्छा बोल ही नहीं पा रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लो वॉइस है आपकी, तो गाइस आप खुद समझ सकते हो कि ऐसे इंसान को तो फ्रेंड सर्कल या फैमिली में अटेंशन नहीं मिल रही, तो आप ग्रुप वालों की अटेंशन कैसे गेन कर सकते हो और असेसर्स के ऊपर कैसे इंपैक्ट डाल सकते हो। तो इसलिए नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको नरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। सेकंड चीज, अ सिंपल स्टोरी विद कॉन्फिडेंट नरेशन स्टैंड्स आउट। अगर आपकी स्टोरी सिंपल भी है बट आपने नरेशन इतनी इंपैक्टफुल की है तो आपके चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं स्क्रीनिंग होने के। ओके। Assessors observe your confidence, clarity, communication and leadership। एक और चीज ध्यान रखो, ये टैट नहीं है कि आपने बिल्कुल ही अपनी साइक दिखानी है, और ना ही मैं ये कहता कि स्टोरी कोई गलत होती है। सबकी अपनी अपनी परसेप्शन है। तो स्टोरी को भूल जाओ कि आपने स्टोरी क्या लिखी थी, क्या गलत है या सही है। उस टाइम आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए। जो भी आपने स्टोरी लिखी है आपको उस टाइम अपनी नरेशन पर ध्यान देना है कि अब मैं अपनी नरेशन अच्छी करूं। पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बार प्रोसेस बता देता हूँ, जो फ्रेशर्स होंगे कि प्रोसेस क्या होती है। आपको पीपीटीटी हॉल में बिठाया जाएगा, आपको पिक्चर शो होगी, आपने तब वहाँ स्टोरी लिख ली है। मैं प्रोसेस पहली वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे ही आप अपनी स्टोरी लिख लेते हो तो आपसे शीट ले ली जाती है। फिर उसके बाद आपको काफी रूम्स अलॉट होते हैं, जो बाहर रूम्स होते हैं छोटे, जहाँ पर असेसर्स होंगे, आपको वहाँ भेज दिया जाता है। तो इस बीच आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम जरूर मिलता है। तो गाइस ध्यान रखो, इस 10 से 15 मिनट में आपको ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस टाइम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको क्या कुछ करना है। जो आपका मेन चीज होगी वो क्या करना है, जो भी आपको पिक्चर दिखाई गई है उसे रिमाइंड करो। आप सोचो कि उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया था, स्मॉल डिटेल्स को दोबारा रिमाइंड करो। ये काम आएगा हमारा जीडी में। एंड अगली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आपको टाइम मिला है, आप इधर उधर ग्रुप से ज्यादा बातें मत करो, अपना साइड में जाओ। जो भी आपने स्टोरी लिखी है उसे रिसाइट करने की कोशिश करो। अपनी स्टोरी को सोचो, आपने क्या एक्शंस किए थे, उसे अच्छे से एक पॉलिश करो, जिससे और कोशिश करो कि आप उसे 1 मिनट में खत्म कर पाओ। हम आगे अच्छे से समझते हैं एक सैंपल स्टोरी से। पहले मैं आपकी एक मिथ क्लियर कर देता हूं। मैं 13 बार कंटिन्यूस स्क्रीन हुआ। काफी कैंडिडेट्स को लगता है कि स्क्रीन होना एक लक है या तुक्का है। अगर मैं 13 बार स्क्रीन हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ये लक है या तुक्का है। ये था मेरा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, वो मुझे स्किल्स पता है, टेक्निक्स पता है कि स्क्रीनिंग कैसे होना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप स्क्रीनिंग हो पाओगे सॉरी, तो अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप स्क्रीन हो पाओगे, तो आप आगे की सोच ही नहीं सकते। तो वो कैंडिडेट सिर्फ इतना सोचता है कि हे भगवान, इस बार मुझे स्क्रीनिंग करवा देना। वो ना तो रिकमेंडेशन की सोचेगा, ना ही वो आगे वाले टास्क, साइक है, जो उसका जीटीओ है, लेक्चरेट है, इनके बारे में सोच सकता है। तो इसलिए आपका स्क्रीन होना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो उसी के बारे में हम आगे अच्छे से समझते हैं। ओके, पहले मैं आपको एक सैंपल पिक्चर दिखा देता हूं। इसके थ्रू हम समझेंगे कि आपको क्या अपनी नरेशन के अंदर ऐड करना है, क्या क्या चीज आपको ऐड करनी है जो आपने स्टोरी के अंदर लिखी है। एक बार इस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये पिक्चर मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाई थी, और इस पे कोशिश हो सके तो एक थीम सोचो या आइडिया सोचो और उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अगर किसी के पास न्यू आइडिया, कुछ क्रिएटिव आइडिया आता है। ओके, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि एक फादर है और एक सन है। कुछ ऐसा हो सकता है, फादर सन हो सकता है, कोई टीचर स्टूडेंट हो सकता है, जो भी आपको दिखता है वो हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल एक स्टोरी लिखी है। मैं ये नहीं कहता कि ये ही स्टोरी बिल्कुल सही है, स्टोरी कुछ भी हो सकती है, बट हमने स्टोरी से समझने की आपकी नरेशन कैसी रहनी चाहिए। ओके, मैंने यहां तक ऐड किया कि ये क्या इंट्रो है मेरा, क्या बैकग्राउंड है। मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इस स्टोरी में मैंने लिखा है कि जो मेरा हीरो है वो अपने फादर के साथ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करता था। ईवी जो व्हीकल्स आ रहे हैं उन्हें देखकर उसे दिमाग में आइडिया आया कि हमें ईवी पार्ट्स को भी अपने बिजनेस में ऐड करना चाहिए। उसी को लेकर वो अपने फादर के पास गया, डिस्कस किया और प्लान को एग्जीक्यूट किया। सबसे मेन चीज अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके नरेशन के टाइम, जब भी आप नरेशन का टाइम आता है, जब भी आपको नरेट करनी है स्टोरी, वो स्टोरी क्रिस्प होनी चाहिए और 1 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। अब उस स्टोरी में आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है। सबसे मेन चीज, आप कोशिश करो जो आपका इंट्रो पार्ट है वो थोड़ा सा क्रिस्प रहे, बट जो मेन चीज वो है कि जब भी आपकी जो पिक्चर दिखाई गई है, आपको जो पीपीटीटी में पिक्चर दिखाई गई है, वो आपकी नरेशन में प्रॉपर विजुअलाइज होनी चाहिए। वो विजुअलाइज इस तरीके से होनी चाहिए, अगर मैं आंख बंद कर कर भी आपकी स्टोरी सुन रहा हूं तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि इस मोमेंट पर आपकी वो पिक्चर आई है। लाइक जैसे मुझे वहां डिस्कशन का सीन दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर ऐड किया है कि आफ्टर डिनर शिवम वेंट टू हिज फादर्स रूम एंड डिस्कस्ड हिज आइडिया। तो मीन्स आप कोशिश करो कि एक लाइन तो ऐसे लिखो जिसे मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर पिक्चर आ रही है। अगर आप ये काम कर देते हो और नरेशन में ये पॉइंट बोल देते हो तो काफी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं स्क्रीन में होने के। उसके बाद अब मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जो आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है, जो हमें एक स्टोरी एक्साइटिंग बनेगी, वो बनेगी आपके एक्शन से। तो आपको अपनी स्टोरी सिर्फ डिस्कशन में, प्लानिंग फेज में खत्म नहीं करनी। जब भी आप अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हो, जो आपके प्रैक्टिकल आइडियाज और एक्शंस है उन्हें सबसे पहले लाओ और उन्हें सुनाना शुरू करो। लाइक मेरे यहाँ पर प्रैक्टिकल आइडियाज और एक्शंस हैं, ये मेरे प्रैक्टिकल आइडियाज और एक्शंस हैं। शिवम देन बिगेन इंप्लीमेंटिंग इट बाय रिलायबल ईवी स्पेयर पार्ट्स डीलर्स, कंपेयरिंग प्राइसेस। ये आप एक बार पढ़ सकते हो जो भी यहाँ पर मैंने लिखा है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपसे होता है। ओके, सबसे मेन चीज यहाँ पर है, आप स्टोरी का जरूर समझना हमें कैसे एंड करनी है, राइट। ओके, अब मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। हमें स्टोरी खत्म करनी होती है 1 मिनट में। और एक और चीज क्लियर कर दो, काफी टाइम ये भी नहीं होता कि आपको 1 मिनट पूरी मिले। कोई एनसीसी एंट्रीज है या ओपन एंट्रीज है जहां पर भीड़ आ रखी होती है, वहां बहुत कैंडिडेट्स होते हैं, तो स्टोरी हमें फटाफट, टाइम की कमी होने की वजह से स्टोरी की टाइमिंग भी कम हो जाती है। तो कई बार गाइस जो हमारे एसेसर्स होते हैं वो 1 मिनट से भी पहले आपको नेक्स्ट बोल देते हैं और दूसरे कैंडिडेट को नरेट करने के लिए बताते हैं। तो इस टाइम आपको सबसे पहले मेन आइडिया क्या होना चाहिए कि आप कोशिश करो जो आपके प्रैक्टिकल एक्शंस हैं, प्रैक्टिकल एक्शंस हैं या आइडियाज हैं, आप वो स्टोरी के अंदर जरूर ऐड कर पाओ। उसी से आपकी थिंकिंग दिखेगी, उसी को आप अच्छे से बता पाओगे, उसी से आपकी पर्सनैलिटी शो होगी। तो आपको इधर उधर की बातों पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, एक और चीज आपको पहले बता देता हूं। आप सबको पता है कि जंग की तैयारी जंग से पहले शुरू हो जाती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नरेशन से पहले आपको क्या करना है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नरेशन स्टार्ट होने से पहले जब भी आपको 10 to 15 मिनट्स मिलती है, वो टास्क आपको यहां पर करना है। जो भी आपने अपनी स्टोरी के अंदर प्रैक्टिकल आइडियाज और एक्शन से लिखे हैं, उसे रिमाइंड करो, उसे रिसाइट करने की कोशिश करो। बार बार वहां पर साइड में खड़े हो जाओ, जाकर ग्रुप के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करनी, अपनी स्टोरी को रिसाइट करो और एक कोशिश करो कि आप 1 मिनट के अंदर स्टोरी को खत्म कर सकोगे। नेक्स्ट थिंग, जब भी आपकी एंट्री होती है उस रूम में जहां पर आपके असेसर, सॉरी थोड़ा राइटिंग को समझ जाना, देखो जब भी आपको उस रूम में लेकर जाया जाता है वहीं पर आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना है। आप रूम के अंदर एंटर कर रहे हो, आपके फेस पर स्माइल जरूर होनी चाहिए, स्माइल होना बिल्कुल कंपलसरी है। उसके बाद आपकी नेक स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, आपको अपनी चेयर पर जाकर बैठना है। वन मोर थिंग, चेयर पर जाकर ये नहीं है कि आप बिल्कुल फैल गए, ऐसे कमर पीछे लगा ली, बिल्कुल स्ट्रेट आपको बैठना है। आपके जो हैंड्स हैं वो आपके लैप पर होंगे और आपको सामने देखते रहना है। असेसर के साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाना यहाँ पर। ओके फाइन, अब यहाँ पर आपको क्या टास्क करना है, देखो सबसे मेन चीज, आपको दूसरों की स्टोरी भी सुननी है। देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मैं बिल्कुल कोई भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल और सरल चीजें आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसे समझना, आपको इधर उधर भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो ये नरेशन टेक्निक्स हैं, जो मैं आपको जीडी बताऊंगा, जो भी मैंने टेक्निक्स बताई है, ये बिल्कुल वर्केबल है, इसे जरूर ध्यान में रखना। और
ये मेरी एश्योरेंस है, इन चीज को समझकर आपकी स्क्रीनिंग तो नहीं रुकने वाली बिल्कुल भी। ओके, सबको आपकी स्टोरी बिल्कुल अच्छे से सुननी है कि किसने क्या थीम बनाई है, किसकी स्टोरी किसके ऊपर बेस है। इसका काम शुरू होगा हमारा जीडी में। इसके बारे में आपको ग्रुप डिस्कशन में समझाऊंगा जब हम जीडी के बारे में बात करेंगे, ये कैसे यूजफुल है। सेकंड चीज, जब भी आपकी स्टोरी, आपके पास चांस आता है अपनी स्टोरी को नरेट करने का, आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज जो आपकी शुरू होती है वो है आपके ऊपर स्माइल। गाइस, मैं बार बार कहता हूं कि ये स्माइल ही एक ऐसी चीज है जो हमें शो करता है कि आपके पास जो कोई भी टफ सिचुएशन है, आप उसे देखकर बोदर नहीं हो रहे या एंशियस नहीं हो रहे, इसलिए आपके फेस पर हमेशा स्माइल जरूर रहनी चाहिए। सेकंड चीज, कॉन्फिडेंस। देखो, अगर आपके फेस पर कॉन्फिडेंस है तो साफ दिखता है, ग्रुप को भी दिखता है कि यस, इस कैंडिडेट में कुछ दम है, ये अच्छा कर पाएगा, तभी आपको जीडी में बोलने का मौका मिलेगा और जो कैंडिडेट्स हैं या असेसर्स हैं वो आपको अटेंटिवली सुनेंगे। तो आपके फेस पर कॉन्फिडेंस जरूर रहना चाहिए। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भूल जाओ। मैं बिल्कुल कहता हूं, अगर आपके पास एसएसबी में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं, आप डरते हो कि मेरे से कैसे होगा, तो कोई फायदा नहीं है एसएसबी में जाने का। कॉन्फिडेंस जरूर हो। और ये भी नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस कहां से आता है, कॉन्फिडेंस खुद से बिल्ड होता है। थोड़ी सिंपल तैयारी रखो। आपके सामने कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो कोई ये नहीं है कि आपको मार देंगे, आपने कुछ गलत किया तो गाइज उनके बारे में नहीं सोचना कि कोई कैंडिडेट मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स के अंदर माइंड में दिक्कत यही होती है कि मेरी नरेशन गलत होगी, मेरा कुछ गलत बोल दिया मैंने तो दूसरे सामने वाले क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोच रहा आपके बारे में, सिर्फ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ओके, थर्ड थिंग, लाउड एंड क्लियर वॉइस। लाउड एंड क्लियर का मतलब है ये नहीं है कि आपको चीख कर बोलना है, कि जैसे आप अपनी नरेशन स्टार्ट करो कि आप एकदम चीख रहे हो, सबको ऐसे लग रहा है कि आप डांट रहे हो या गुस्सा हो रहे हो। लाउड और क्लियर वॉइस होनी चाहिए बट विद अ पोलाइटनेस। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि मैं बोल तो तेज रहा हूं बट मेरे फेस पर स्माइल भी है और एक पोलाइटनेस है। इसे दिखता है कि कैंडिडेट एक मैच्योर है, ये अग्रेसिव नहीं हो रहा और ना ही एंग्जियस हो रहा है सिचुएशन से। और आपकी जो नरेशन होगी वो थोड़ी सी पेस स्लो होगी। ये नहीं है कि आपने एकदम ट्रेन चला दिया एक और आप एकदम भागे जा रहे हो। आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद फोर्थ चीज, आई कॉन्टैक्ट। एक आई कॉन्टैक्ट ही ऐसी चीज है जिससे आपको कॉन्फिडेंस सामने से दिखता है। आपको दूसरे कैंडिडेट्स के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखना है, बट यहां पर भी मेन चीज है कि आपको असेसर के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाना। आपको अपनी नेक को मूव करते रहना है, आवाज को लाउड रखना है, आवाज को लाउड रखते हुए दूसरों के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाकर अपनी स्टोरी को नरेट करना है। अब यहां पर आती है सबसे मेन चीज, वो है आपकी, इसको मैं हैशटैग में डालूंगा, इसके बिना कुछ नहीं है। ये चीज हर पूरे एसएसबी में आपको काम आएगी, वो है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन। यहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है कि जब भी आप अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हो, ये ना हो कि नरेशन के टाइम ऐसे लगे कि कोई रोबोट अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है। जब भी आप अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हो कि आपकी थोड़ी सी पिच, थोड़ी सी अप एंड डाउन होती रहनी चाहिए। ये कब होगा, जैसे आप कोई एक्साइटमेंट वाली चीज बता रहे हो, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे कोई ट्रैकिंग के ऊपर स्टोरी लिखनी है। वहां पर मैं बता रहा हूँ कि ट्रैकिंग के दौरान मैंने क्या क्या एक्टिविटीज की, आई एंजॉयड ग्रेट ग्रीन मेडोज, आई एंजॉयड रिवर्स, ऑल दीज थिंग्स। तो ये हैप्पी वाली चीज है। तो इस टाइम मेरे फेस पे एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए और मेरी आवाज में भी एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, एक खुशी दिखनी चाहिए। तो गाइज ये जो अपने आप को एक्सप्रेस करना आना और एक्सप्रेशन दिखाना सबसे मेन चीज है, और वो होगा आपके वॉइस मॉड्यूलेशन से। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ओके, हम आगे चलते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इससे और चीज समझाता रहूंगा। स्टार्ट विद इम्पैक्ट, फर्स्ट 10 सेकेंड्स मैटर। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, आप सबको याद होगा जो हमारी एक इनिशियल लाइन होती है नरेशन के टाइम, हम नरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो भी हमने पिक्चर में दिखा, आपने वहां पर जो मैंने आपको इनिशियल क्लास में बताया था कि आपके पास बॉक्स होता है, आपने बॉक्स के अंदर लिखा होगा कि आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखे, क्या उनका एज है, मूड है, सेक्स है, उनके बारे में लिखकर फिर आप बताते हो कि मेरे स्टोरी का एक्शन क्या है। तो इसी चीज को हम नरेट करते हैं। जैसे एक रटी रटाई लाइन है कि हम ऐसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्रॉम द पिक्चर आई परसीव्ड अराउंड 2 कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ देम एज अराउंड 20 to 25, मूड इज पॉजिटिव एंड एक्शन ऑफ माई स्टोरी। जो ये मेन लाइन होती है, इसी से आपका इंप्रेशन दिखता है, इसी से आप इंप्रेशन डाल सकते हो, इसी से आप अपनी स्टोरी को इंपैक्टफुल बना सकते हो।
देखो, जब भी आप इस लाइन को शुरू करते हो आपको हमेशा याद रखना है, इस लाइन को बोलते हुए बिल्कुल आपको थोड़ा सा लाउड और क्लियर रहना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप बाद में कितनी अच्छी स्टोरी लिख लो, बट आपने इनिशियल ये इंपैक्ट डाल दिया सेसर्स पर, जीडी और अपने ग्रुप पर, तो सारे आपको अटेंटिवली जरूर सुनेंगे। तो मेरे साथ हमेशा यही रहता था कि जब भी मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूंगा तो ये इनिशियल लाइन होती है कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम द पिक्चर आई परसीव। ये लाइन बिल्कुल एक बहुत लाउड क्लियर होनी चाहिए विद बट विद अ पोलाइटनेस। यहां पर पोलाइटनेस जरूर समझना, लाउड का मतलब ये नहीं है कि आपको अग्रेसिव रहना है। ओके, यहां पर मैं फिर से समझा देता हूं नरेशन कैसे होगी। आपने यहां पर बताया कि आपने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनका एज, मूड, सेक्स था, फिर एक्शन आपने बता दिया। उसके बाद आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी शुरू कर देनी। आपको ज्यादा लंबा नहीं खींचना कि आपका हीरो का क्या इंट्रो है, हीरो किस एज का है, वो क्या करता है। अगर वो नेसेसरी है स्टोरी के लिए तो आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, अगर स्टोरी के लिए नेसेसरी नहीं है तो आप बस हीरो का नाम बोलकर अपनी स्टोरी स्टार्ट कर सकते हो। फाइन, स्टार्ट इन अ लाउड क्लियर एंड कॉन्फिडेंट वॉइस, डोंट बिगिन हेजिटेंटली। बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए कि आप घबरा रहे हैं। गाइस ये नॉर्मल चीजें, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि हमारे सामने कोई हमारा फ्रेंड भी बिल्कुल घबरा कर बोल रहा है तो हम भी उसे ध्यान से नहीं सुनते। तो आपको पहला ही इंप्रेशन अच्छा बनाना है जब भी आप अपनी नरेशन स्टार्ट कर रहे हो। योर ओपनिंग शुड बी इमीडिएटली ग्रैब्स एवरीवन अटेंशन। ये मैं आपको समझा चुका, अटेंशन तभी गेन होगी तब आपके वॉइस में दम होगा। नेक्स्ट, लाउड डजंट मीन शाउटिंग, बी ऑडिबल एंड बी कॉन्फिडेंट। ये समझाया कि आपकी वॉइस कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और लाउड होनी चाहिए। अब यहां पर कैसे आपको नरेशन करनी है, जैसे अगर हम पुरानी जो हम मैंने आपको पहले पिक्चर दिखाई है उसी का एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं दोबारा अच्छे समझाता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, अब आप जरूर समझना इस चीज को। ओके फाइन, मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूं। इस पिक्चर में मैं क्या बोलूंगा, मेरी इनिशियल लाइन यही होगी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्रॉम द पिक्चर आई परसीव टू कैरेक्टर्स, वन ऑफ द एज अराउंड 45 to 50 and other is of age around 23 to 24. Mood is positive and action of my story is some discussion is going on. बस जो ये आपकी लाइन होगी, ये आपकी मेन लाइन है जिसको हमेशा आपने लाउड रखना है और जो आपके इंप्रेशन डालेगी ग्रुप के ऊपर और असेसर्स के ऊपर। उसके बाद आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी। मेन चीज अब आपको मेन यहां पर है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे आप स्टोरी स्टार्ट कर रहे हो आपको ज्यादा इस चीज को लंबा नहीं खींचना क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपको मेन चीज यहां पर ये ऐड करो कि आपकी पिक्चर विजुअलाइज हो जाए, यहां पर आपने वो चीज ऐड कर दी। उसके बाद आपको मेन ऐड करने हैं एक्शंस, जो आपने यहां पर एक्शन से लिए, जो आपका मेन मोटिव था उसे कंप्लीट करने के लिए। और फिर वही चीज जो मैंने आपको कहा, वॉइस मॉड्यूलेशन या एक्सप्रेसिव रहना है। जब आप अपने एक्शन से बता रहे हो उस टाइम आपके वॉइस में मॉड्यूलेशन रहनी चाहिए, कि एक्साइटमेंट बिल्कुल दिखनी चाहिए, लाउड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और आपको भागना नहीं है, बहुत नॉर्मल आवाज से आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी है। एंड लास्ट थिंग, जब भी आपकी स्टोरी खत्म होने वाली हो तो उसके बाद आप एक हैप्पी एंडिंग बोल सकते हो, एक प्यारी हैप्पी एंडिंग के टाइम भी आपके फेस पर स्माइल रहनी चाहिए। और वन मोर थिंग, आप नरेशन के टाइम स्मॉल डिटेल्स ऐड करो, क्रिस्प आइडियाज, जो आपके लाइफ से आपके पास जो आइडियाज हैं उन्हें ऐड करो, जिससे आपकी स्टोरी नेचुरल दिखती है और पता चलता है कि ये प्री कंसीव्ड नहीं है। राइट, ओके, सम गोल्डन फॉर्मूला। सबसे पहले आपकी क्लियर वॉइस, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर वॉइस होगी, सब आपको सुनेंगे, सब आपके क्लियर आइडियाज आपको दिखेंगे कि आप क्या बताना चाहते हो। सेकंड चीज, लाउड बट पोलाइट। लाउड नहीं होना है, पोलाइटनेस है विद अ स्माइल। लाउड हो गए तो दिखेगा कि आप अग्रेसिव हो रहे हो और एंग्जियस हो रहे हो, तो पोलाइटनेस जरूर होनी चाहिए आवाज में। कॉन्फिडेंस, ये तो सबसे मेन है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बिना ना तो आप स्टोरी नरेट कर पाओगे अच्छे से, आपके फेस पर घबराहट दिखेगी, और ना ही आप अटेंशन गेन कर पाओगे। सेकंड, उसके बाद है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन मैं ऊपर आपको अच्छे से समझाई चुका। उसके बाद है प्रॉपर स्टोरी स्ट्रक्चर। प्रॉपर स्टोरी स्ट्रक्चर भी बताया आपको कि कैसे आपको मेन जो आपको नरेशन के अंदर है वो आपको एक्शंस ऐड करने हैं, आइडियाज ऐड करने हैं। लास्ट इज स्माइल। स्माइल तो एक ऐसी चीज है कि किसी का भी गुस्सा शांत कर सकते हैं, तो स्माइल होगी तो आपकी स्टोरी नरेशन बहुत वेल लगेगी और अच्छी लगेगी। सेकंड, उसके बाद लास्ट सेकंड, पॉजिटिव एंडिंग। पॉजिटिव एंडिंग का मतलब है ये नहीं है कि आपने किसी को आईएएस आईपीएस बना दिया। पॉजिटिव एंडिंग होती है कि जो हमने टास्क लिया था वो अच्छे से कंप्लीट हो गया, वही आपकी पॉजिटिव एंडिंग है। यहां पर भी वही टास्क है। पॉजिटिव एंडिंग आते हुए थोड़ी सी अपनी आवाज को लाउड करो, एक्साइटमेंट शो करो, और एक विद अ स्माइल ऑन योर फेस। एंड आई कॉन्टैक्ट कंपलसरी है। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ गाइस, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप कहीं इंग्लिश में अटक गए हो, कहीं आप चुप हो गए, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। इंग्लिश में अटक गए, वहीं पर दोबारा हिंदी पर आओ, जो उस वर्ड पर अटके हो हिंदी में बोलो और दोबारा बैक टू इंग्लिश। तो आप बिना घबराए ऐसा कर सकते हो। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं जहां पर काफी कैंडिडेट्स ने
इंग्लिश में बोलते बोलते उन्हें नई वर्ड्स आ रहे हैं तो पूरी लाइन भी हिंदी में बोलिए, वो फिर भी स्क्रीन हो जाते हैं। तो यहाँ मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस कि आपने टफ सिचुएशन आई तो आपने उसे कैसे हैंडल किया। फाइन, आई होप कि आपको नरेशन की काफी चीजें समझ जरूर आ गई होंगी, और किसी को कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकता है। ओके, सो आज का सेशन हम क्लास यहीं एंड करेंगे। तो एक कोट है, एक लाइन है, यू कांट वर्क हार्ड इफ यू ऑलवेज थिंक दैट हाई अचीवर्स पोजेस मैजिकल पावर्स। तो यहाँ पर हाई अचीवर्स का मेरा मतलब है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, काफी कैंडिडेट जो फ्रेशर्स होते हैं या काफी बार स्क्रीन आउट्स या जो अभी तक कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे थे, वो अपने ग्रुप पर जाते हैं, एसएसबी में जाते हैं, तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पर मेरे पास प्रीवियस रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आ गए, तो अब मैं कैसे करूंगा, वो घबरा जाता है। उन्हें सोचता है कि इनके पास पता नहीं क्या मैजिकल पावर्स है, तो फिर से रिकमेंड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, उन्हें दोबारा वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना है, जिससे आपकी रिकमेंडेशन जरूर होगी। सो थैंक यू।